रहस्य कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आइए सुनते हैं आज हम पंचतंत्र की कहानियों में से एक चालाक सियार की कहानी। एक जंगल में एक चतुर सुजान सियार रहता था। उसे एक दिन एक हाथी गड्ढे में गिरा नजर आया। वह गड्ढे के ऊपर बैठकर हाथी के प्राण निकलने की प्रतीक्षा करने लगा। रात होते होते ठंड बढ़ने से हाथी के शरीर को कुछ ठंडक पहुंची तो जोर लगाकर वह उठ खड़ा हुआ और गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। फिर वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा और उसने अंतिम सांस ली। सियार ने लाश को चारों ओर से देखा। कहीं से उसके शरीर की चमड़ी इतनी कटी या फटी नहीं थी जहां से सियार मुंह घुसाकर नरम मांस नोच सकता। सियार लाश के पास बैठकर युक्ति सोचने लगा। किसी तेज दांत वाले बड़े जीव से हाथी की चमड़ी कटवानी भी होगी और फिर उसे मांस भी न खाने देना होगा। तभी उसे एक शेर उधर आता हुआ दिखाई दिया। सियार ने अदब से झुककर कहा, हुजूर, ये हाथी मरा पड़ा था। मैंने सोचा कि ये तो जंगल के राजा का भोजन हो सकता है। यही सोचकर बैठा पहरा दे रहा हूँ। महाराज, अब आप इसका आहार लीजिए। शेर गुर्राया, मूर्ख, मरा जानवर खाना तो तुच्छ जीवों का काम है। इतना कहकर शेर चला गया। सियार ने चैन की सांस ली। शेर के जाने के बाद वहां एक भेड़िया आया। सियार बोला, चाचा, क्या इस हाथी को खाने की सोच रहे हो? भेड़िया गरजा, क्या तू मुझे रोक सकता है? सियार ने कंधे उचकाए, मैं तुम्हें रोकने वाला कौन होता हूँ चाचू, पर ना ही खाओ तो अच्छा रहेगा। सियार भेड़िए के कान में बोला, जंगल के राजा शेर को पता लगा है कि भेड़िए जैसे महान शिकारी भी गीदड़ों की तरह मरे हुए जानवरों का मांस खाने लगे हैं। वह ऊपर जो चील उड़ रही है वह यही तो देख रही है कि कौन कौन इस मरे हाथी को खाता है। भेड़िए ने देखा वहां सचमुच एक चील मंडरा रही थी। फिर उसने वहां से फूटने में देर नहीं लगाई। तभी उसे दूर से चीता जाता नजर आया। फिर उसने कुछ उपाय सोचा। सियार लपक कर चीते के सामने जा पहुंचा और झुककर प्रणाम करके बोला, आपके पांव लगूं कुंवर साहब, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए। चीते ने अकड़ कर कहा, तुम यहाँ क्या झक मार रहे हो? सियार ने हाथी की लाश की ओर इशारा किया और बताया, उस हाथी को शेर ने मारा और मुझे इसकी पहरेदारी पर बैठाया है। ओह, चीते ने ठंडी हवा भरी और बोला, यह शेर जी का शिकार है तो उनके आने से पहले ही यहाँ से चले जाना चाहिए। सियार ने आवाज दी, कुंवर जी, अगर आपको हाथी का मांस खाने की इतनी ही इच्छा है तो खाइए ना। चीता सिहर उठा, ना ना। सियार ने चालाकी से कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कह दूंगा कि एक बाघ आकर मुझे धमका कर खा गया। बाघ मरेगा, आप हाथी को खाना शुरू कीजिए। चीते ने तुरंत अपने पैने दांतों से हाथी के पेट की चमड़ी चीर डाली। तभी सियार चिल्लाया, कुंवर जी, गजब हो गया। सियार हकलाया, शेर जी आ रहे हैं। शेर का नाम सुनते ही चीता उछल पड़ा जैसे उसे किसी ने जोर से चाबुक मारा हो और वह वहां से ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। सियार कई दिन तक हाथी का स्वादिष्ट मांस खाता रहा। तो इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि से दूसरों को से अपना काम कैसे निकलवाया जाता है, इस कहानी में आप आराम से सीख सकते हैं। और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कीजिए और कहानी को आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करिए।